मैं आशीष आज निफ्टी बैंक की रणनीति से पहले थोड़ा सा फोकस निफ्टी आईटी पे कर लूं क्या जरा। जैसा आपका मन क्योंकि करे भाई साहब। है ना, ढांचा स्ट्रक्चर उसमें एक बड़ा अंश निफ्टी आईटी का होता है। अभी आपने जब एआई का जिक्र किया, इस एआई एग्जीक्यूशन की बात करी, मैंने थोड़ा सा सोचा भाई एक बार निफ्टी लेके आइएगा पहले। याद रखिएगा डील जिस दिन अनाउंस हुई थी, है ना, डील जिस दिन अनाउंस हुई थी उसके बाद निफ्टी आईटी का हाई था लगभग 40,300 और शुक्रवार को हमने लो लगाया करीब 31,500 का, लगभग मोटा मोटी 9,500-10,000 का रिट्रेसमेंट एंड ओनली सिर्फ 2 हफ्ते के अंतराल में। तो ये जो गिरावट थी ये निफ्टी आईटी के करियर की सबसे तीव्र गिरावट थी, सबसे शार्प। अभी इस निफ्टी आईटी को अभी 2 मिनट हटा दीजिए स्क्रीन पे। दिट्स नॉट निफ्टी आईटी, इसको हटाइए स्क्रीन से। निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट है, हम वो देखेंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको। निफ्टी को क्रैक करने के लिए हमने हाई लगाया करीब 26,300 का पोस्ट डील अनाउंसमेंट। 26,300 नहीं टिका, 26,000 नहीं टिका, 25,800 नहीं टिका और उसके बाद यह है निफ्टी आईटी। आशीष ये जो आप 2 कैंडल्स देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, ये टफेस्ट वीकली कैंडल हैं 2। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं आशीष, जस्ट इतिहास के पन्नों में जितनी भी गिरावट दर्ज हैं, वेदर इट्स 2008, इट्स 2012, 2017 या फिर कोविड 2020 या फिर 25 की गिरावट, वीकली पर माइनस लगभग 2 to 3% की जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर निफ्टी आईटी ने अपना वर्स्ट केस में, चाहे वो 2008 हो चाहे 2020 हो कोविड काल, अपना एक लो क्रिएट कर लिया है। एनीथिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी शुक्रवार के लो के नीचे अगर निफ्टी आईटी ड्रैग होता है तो हम एक ऐसी अवस्था में चले जाएंगे आशीष जहां से निफ्टी आईटी के लिए सेल्फ रिकवरी पाथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड सिंस दिस इंडेक्स होल्ड सब्सटेंशियल पार्ट इन निफ्टी आईटी, 10 to 13% का वेटेज है, हमारा निफ्टी का रिकवरी पाथ बहुत मुश्किल हो जाएगा आशीष। शुक्रवार का लो अब किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वायलेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हिस्टोरिकली जो वीकली चार्ट्स थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इससे बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं, वीकली चार्ट्स कहते हैं। मैं आपको एक एनालिसिस दिखाता हूं आशीष कि आईटी स्टॉक्स कहां पे हैं और क्या सूरत हाल है। कोफोर्ज एट 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एचसीएल टेक एट 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन्फोसिस 200 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है वर्सेस 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एलटीआई माइंडरी 200 वेमा, एम्फोसिस 200 वेमा, ओरेकल 400 रुपए नीचे 200 वेमा के, परसिस्टेंट 100 वेमा पे। टीसीएस का हाल समझ लीजिए जनाब, ये स्टॉक बाकी आईटी स्टॉक्स की तुलना में 700 रुपए नीचे वर्सेस 200 वेमा, टेक महिंद्रा 100 वेमा और विप्रो इस वक्त 25 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है 200 वेमा के। वेमा मतलब वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो आशीष पहली बात यह है कि आईटी बहुत ओवरसोल्ड है, तो एक छोटी सी रिकवरी शुक्रवार को आ गई, उसको बहुत वेटेज मत दीजिएगा, बट इटसेल्फ फ्राइडे का लो अब बहुत मीनिंगफुल है। इतिहास के पन्नों में वेदर इट्स 2008, 12, 17 और 20, मोर आई विल एम्फसाइज ऑन 20, वीकली चार्ट्स कहते हैं जनाब बस इसके नीचे नहीं। बट अगर शुक्रवार का लो टूटता है तो निफ्टी का स्ट्रक्चर भी बिगड़ेगा और हमारा रिकवरी पाथ और मुश्किल हो जाएगा आशीष।